सर। सो हमारा मॉड्यूल कौन सा है गाइस? एसएपी पीपी, राइट? सो पीपी में कितने यस। वर्टिकल्स है? वी हैव थ्री वर्टिकल्स. फर्स्ट इज discrete manufacturing, then second one is repetitive manufacturing, third one is process industry. Okay, so pp में कितना वर्टिकल्स है? देयर आर थ्री वर्टिकल्स. वर्टिकल्स मींस व्हाट? बिजनेस टाइप्स. सो इसमें हमें देखना है डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस इंडस्ट्री. ये तीनों का भी हमें सीखना है. बट यहाँ पे आज हम हाई लेवल देखेंगे. व्हाट इज डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट इज प्रोसेस इंडस्ट्री. सो अभी डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है. ओके, so हम्म। number of products means what? They are producing many materials at the same time, or by changing the setup or one by one. So this kind of production is belong to discrete manufacturing. So इस केस में कौन से इंडस्ट्री आ सकते हैं? ऑटो इंडस्ट्री, देन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज will come in this section. Repetitive manufacturing means what? Repetitive manufacturing means वहां पे जो प्रोडक्शन होता है सेम प्रोडक्ट हम बनाते हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस सिंपल रहती है. ओके, वो होता है रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग. सो वी कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ असेंबली प्रोडक्शन. एंड प्रोसेस इंडस्ट्री मींस फूड, फार्मा, फार्मा। देन एंड स्टील इंडस्ट्री. ये जो इंडस्ट्री है वो बिलोंग करती है प्रोसेस इंडस्ट्री को. सो प्रोसेस इंडस्ट्री में क्या होता है? ऐसा प्रोसेस क्या होती है? सो एक बार प्रोडक्ट बन गया है जो बन गया, सो उसको रिवर्ट और रिवर्क हम कर नहीं सकते. इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस इंडस्ट्री. सो हमें यही टॉपिक इन डीप में देखना है. सो पूरा जो पीपी है बेस्ड ऑन दिस थ्री सेक्शंस. सो अभी जो प्रोजेक्ट होता है हमारा, जब हम कंपनी में काम करते हैं कोई प्रोजेक्ट पे, सो तो कंपनी डिस्क्रीट बिलोंग करता होगा, आरएम से होगा और प्रोसेस से होगा. एनी वन हो सकता है, कोई भी हो सकता है. सो दैट्स व्हाई हमें ऑल टॉपिक प्रिपेयर करना पड़ेगा. दिस ऑल. जो डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन कैसा रहता है? बैच ओरिएंटेड प्रोडक्शन. मीन्स बैच मीन्स क्या होता है? सपोज मेरे पास 10 मटेरियल है. सो मेरे पास प्लान होगा फर्स्ट मटेरियल का कितना प्रोडक्शन करना है, सेकंड का कितना करना है, थर्ड का कितना करना है, फोर्थ का कितना करना है. वन बाय वन हम क्या करेंगे? सेटअप चेंज करके प्रोडक्ट बनाएंगे और उसका प्रोडक्शन पूरा करेंगे बैच वाइज. सो ये होता है बैच वाइज प्रोडक्शन. देन आरएम में क्या होता है? आरएम में बैच वाइज प्रोडक्शन नहीं होता. दिस इज पीरियड बेस्ड प्रोडक्शन. सो पीरियड बेस्ड प्रोडक्शन मतलब, सपोज अभी मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, वो 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा. ओके, सो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस. एंड ये होता है मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन मीन्स वी कैन डू प्रोडक्शन इन लार्ज क्वांटिटीज. ओके, ज्यादा क्वांटिटी हम बनाते हैं इन मास प्रोडक्शन. एंड जो प्रोसेस इंडस्ट्री होता है, सो हियर आल्सो वी कैन गो विथ बैच ओरिएंटेड. ओके, सो अभी ये जो ऑल थ्री सेक्शन है, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग, रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस इंडस्ट्री. ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वहां पे तीनों तीनों भी आपको यूज करना है. नो. सो एटलीस्ट डिस्क्रीट और रिपीटेटिव, इसमें से कोई एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. एंड नहीं तो प्रोसेस होगा अलग से. सो अभी सपोज मेरा एक कंपनी है, केमिकल फील्ड का कंपनी है, देन वहां पे कौन सा यूज होगा सेक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री? प्रोसेसिंग। प्रोसेस. प्रोसेस। कोई फूड कंपनी है, देन वहां पे क्या होगा? प्रोसेस ही होगी।
ओके, सपोज मेरा गेयरबॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। आर यू श्योर? असेंबली सर। करेक्ट। असेंबली मीन्स रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग। ओके, रिपीट मैन्युफैक्चरिंग। यस, एंड हम कोई इंडिविजुअल पार्ट बना रहे हैं, देन वो आएगा डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में। सपोज कोई ओके, बेरिंग बनाता है, कोई शाफ्ट बनाता है, कोई डोर बनाता है, एनीथिंग, वो आएगा डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट असेंबली होगा मैन्युफैक्चरिंग। तो जाएगा रिपीटेटिव में। ओके, अभी डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए? वो रिक्वायर्ड मास्टर डेटा। So first master data is material master. Second master data is bill of material. Then third master data is work center. Fourth master data routing, and fifth master data is production version. So ये five master data will required in discrete manufacturing. First is material master. अभी material master क्या होता है? So material master means it contains information about materials. Those are procured, produced, stored or sales. Okay, so material master में क्या होगा? It contain information about materials. Those are procured. Procured means purchase. प्रोडक्शन वाले मटेरियल भी हो सकते हैं, स्टोरेबल हो सकते हैं, सेल्स मटेरियल मीन्स ऑल मटेरियल का डेटा हमें यहाँ पे क्या करना है? मेंशन करना है. So we have multiple material types, but PB point of view, we required or mainly we focus on three material type. First one is ROH, which is raw material. Second one is HALB, which is semi-finished material. Third one is FART, which is finished material. So these are three important material types, okay, relevant to us. ROH means out raw material, HLB semi-finished, FART finished. फिनिश। So अभी raw material का क्या होता है? Raw material means these are the raw form of materials and we can procure this material from vendor only. So यहाँ पे क्या होगा? There is purchase transaction, purchase from vendor. सेमी फिनिश मटेरियल, तो सेमी फिनिश मटेरियल हम इन हाउस भी बना सकते हैं और वेंडर से भी परचेस कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिनेरियो. एंड फिनिश मटेरियल ओनली इन हाउस प्रोडक्शन, एंड आफ्टर प्रोडक्शन हम उसको सेल करते हैं. सेल टू होम? सेल टू कस्टमर. करेक्ट. सो रॉ मटेरियल उसमें क्या होगा? वेंडर से मटेरियल परचेस होगा. सेमी फिनिश इन हाउस और वेंडर से परचेस होगा, दोनों भी हो सकते हैं ट्रांजेक्शन. एंड फिनिश में क्या होगा? इन हाउस प्रोडक्शन एंड सेल टू कस्टमर. सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हमें क्या करना है? मटेरियल को क्लासिफाई करना है, कौन से रॉ मटेरियल, कौन से सेमी फिनिश मटेरियल, कौन से फिनिश मटेरियल. एट द टाइम ऑफ मटेरियल क्रिएशन हमें ये जो मटेरियल के टाइप्स होते हैं वो सिलेक्ट करना वहां पे जरूरी पड़ता है. सपोज आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मटेरियल, देन वी नीड टू सिलेक्ट विच मटेरियल टाइप. सो आरओएच, एचएलबी और एफआरटी. सो ये जो आरओएच, एचएलबी, एफआरटी इसका कुछ लॉन्ग फॉर्म नहीं है, क्योंकि दिस आर द जर्मन लेटर्स. सो जस्ट हमें अभी इसको रिमेम्बर रखना है. आरओएच मीन्स रॉ मटेरियल, एचएलबी मीन्स सेमी फिनिश एंड एफआरटी मीन्स फिनिश मटेरियल. देन और सेकेंड जो है बिल ऑफ मटेरियल. बिल ऑफ मटेरियल में क्या होगा? इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन. सो अभी हमें मटेरियल प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कुछ चाइल्ड पार्ट लगेंगे. वो जो लिंकिंग है, कौन से मटेरियल के प्रोडक्शन के लिए कौन से चाइल्ड पार्ट चाहिए एंड हाउ मेनी क्वांटिटीज, वो हम कहाँ पे मेंटेन करते हैं? इन बिल ऑफ मटेरियल. सो फॉर एग्जांपल मेरा एफजी मटेरियल है पेन. एफजी मींस फिनिश मटेरियल. वो कौन सा मटेरियल है? पेन. पेन इज फाइनल प्रोडक्ट. अभी पेन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए रिफिल. और क्या चाहिए? पेन बॉडी, पेन कैप. तो अभी सपोज मुझे पेन का एक क्वांटिटी बनाना,
उसके लिए रिफिल कितना चाहिए? 1 1 क्वांटिटी। पेन बॉडी, 1 1 पेन कैप, 1 1। 1 ये जो लिंकिंग है हम बॉम्ब में जाके मेंटेन करेंगे। पेन इज गोइंग टू प्रोड्यूस फॉर 1 क्वांटिटी, वी रिक्वायर रिफिल 1 क्वांटिटी, पेन बॉडी 1 क्वांटिटी, पेन कैप 1 क्वांटिटी। ओके, सो हमें क्या करना पड़ता है अभी कंपनी के हिसाब से। सपोज मेरा कंपनी है पेन मैन्युफैक्चरिंग, देन इस काइंड का बॉम्ब होगा। सपोज मेरा कंपनी फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग, तो फोर व्हीलर में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं उसका लिस्ट वहां पे होगा। सपोज मेरा कंपनी गियर बॉक्स बनाता है, सो गियर बॉक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो इन्फॉर्मेशन वहां पे होगा। बट बिल ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कौन सा मटेरियल प्रोड्यूस होगा एंड कौन से कंज्यूम होंगे। अभी बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट होगा अकॉर्डिंग टू डिजाइन। अकॉर्डिंग टू डिजाइन। डिजाइन सबको पता है। yes ओके, सो डिजाइन मींस वो ड्राइंग होता है एक तरफ से। ऑटोकैड, प्रोवी, कटिया उस सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं लोग। उसमें सब इंफॉर्मेशन होता है। सो एक्चुअल डायमेंशंस वगैरह वो सब वहां पे हो गए अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड पार्ट्स। देन आफ्टर बिल ऑफ मटेरियल, our next is work center. Work center means information about machines or production line. अभी मशीन्स कौन से होते हैं? Anyone remember or anyone knows any kind of machines? BMC, drilling machine, HMC, cutting machine, Hmm. conventional non conventional Okay. और CNC, CNC, right? axis type होता है Hmm. सर, HMC होता है हमारे। Hmm. SPC, SPM SP, SPM, correct. हाँ, SP, WJT, Hmm. मतलब नंबर ऑफ मशीन होते हैं सर कंपनी में तो। Yes, कंपनी में नंबर ऑफ मशीन्स हो गए, बट डिपेंड्स ऑन आवर प्रोडक्शन। हमें कौन से मशीन चाहिए, सो उनका डेटा हमें सिस्टम में मेंशन करना है। अभी मशीन में क्या क्या होगा, मशीन का इंफॉर्मेशन। सपोज मेरा लेथ मशीन है, सबको लेथ मशीन पता होगा। सीएनसी मशीन है, yes, वीएमसी मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, कटिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन। ओके, सो देर आर मेनी काइंड ऑफ मशीन्स। देन हॉबिंग मशीन होता है। देन सो वी कैन से शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन आल्सो होता है, फॉर सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज करते हैं। उसमें बॉल बेयरिंग्स होते हैं, बॉल्स रहते हैं छोटे छोटे। सो यहाँ पे वर्क सेंटर में क्या होगा, मशीन का इंफॉर्मेशन और प्रोडक्शन लाइन का इंफॉर्मेशन होगा। देन राउटिंग। राउटिंग मीन्स ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिटेल्स। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिटेल्स। अभी ऑपरेशन मीन्स और हमें प्रोडक्शन करने के लिए एज पर प्रोसेस क्या क्या ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं गियर बनाता हूँ, सो गियर में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, हॉबिंग वगैरह होता है, उस पर कटिंग होगा, लाइक दैट। वो जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सीक्वेंस भी मेंशन करना है। फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा है, सेकंड ऑपरेशन कौन सा है, थर्ड ऑपरेशन कौन सा है, फोर्थ ऑपरेशन कौन सा है, और फर्स्ट ऑपरेशन कौन से मशीन पे होने वाला है, उसका साइकिल टाइम क्या है। सेकंड ऑपरेशन कौन से मशीन पे होने वाला है, उसका साइकिल टाइम क्या क्या है। वो जो इंफॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, इन राउटिंग। मीन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन डिटेल्स along with machine details and cycle times. And next is production version. So it is combination of BOM and routing. Means in real time for one single material we have multiple BOM and multiple routings. Then we need to create also multiple production version according to combination of BOM and routing. ओके, तो इस तरह से डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग में कितना डेटा होता है, ये मास्टर डेटा है, 5 मास्टर डेटा। गॉट इट? yes sir,
ये सारे Yes, sir. इंफॉर्मेशन सर मास्टर डेटा के अंदर ही आते हैं ना? क्या क्या? ये जो सारे सारे इंफॉर्मेशन है 1 to 5 पॉइंट, ये सारे मास्टर डेटा के अंदर आते हैं या फिर ये मास्टर डेटा अलग है? नो नो, मास्टर डेटा इज वन काइंड ऑफ हाँ। डेटा ऑफ SAP PP। उसमें मटेरियल मास्टर है, बिल ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर, राउटिंग एंड प्रोडक्शन वर्जन। बट दिस मास्टर डेटा ओके रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। ओके सर। ओके, ये जो मास्टर डेटा है डिस्क्रीट के लिए होता है। सो मास्टर डेटा इज फर्स्ट डेटा। सेकेंड डेटा कौन सा है? ट्रांजैक्शन डेटा। Bills. So second data type is transaction data. For discrete manufacturing, we require production order. Production order create, then production order change and release. उसके बाद होगा production order confirmation, then reservation. After that, MRP run, PIR. Okay, these are all the transaction data. So transaction data means this is the end user activity, and end user उस पर daily काम करते हैं according to their use. तो फॉर डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग हमें क्रिएट करना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑर्डर। देन प्रोडक्शन ऑर्डर को चेंज और रिलीज भी कर सकते हैं। देन प्रोडक्शन ऑर्डर का कंफर्मेशन करना पड़ेगा आफ्टर प्रोडक्शन होने के बाद। देन रिजर्वेशन भी होता है, MRP रन होता है, एंड प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स होता है विच इज पार्ट ऑफ MRP। सो ये ट्रांजैक्शन डेटा है फॉर हॉट डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग। अभी रिपीटेटिव के लिए क्या क्या डेटा होता है? तो रिपीटेटिव का भी मास्टर डेटा है। Then first master data is material master. Second master data is bill of material. Third master data is work center. Fourth master data is rate routing. Right. Then fifth master data production version. Production. Production. And sixth master data is product cost collector. Means इसमें क्या है? रेट राउटिंग थोड़ा अलग कंसेप्ट है एंड प्रोडक्ट कॉस्ट कलेक्टर न्यू कंसेप्ट है और डिस्क्रिट में नहीं है। एंड इसका जो ट्रांजैक्शन डेटा होता है, तो ट्रांजैक्शन डेटा में हम यूज कर सकते हैं MRP। देन MRP से बनेगा प्लान ऑर्डर, एंड उस प्लान ऑर्डर से हमें कंफर्मेशन करना पड़ेगा, कंफर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें भी रिजर्वेशन होगा। These are the transaction data for repetitive. And for process industry, again master data। फर्स्ट टू मास्टर डेटा सेम होगा। फर्स्ट क्या है? मटेरियल। सेकंड क्या है? बॉम्ब। Boom. थर्ड कौन सा है? वर्क सेंटर, राइट, अर्लियर। बट यहाँ पे हमें यूज करना है रिसोर्स। इंस्टेड ऑफ वर्क सेंटर वी आर यूजिंग रिसोर्सेस हियर। देन इंस्टेड ऑफ राउटिंग हमें यहाँ पे यूज करना है मास्टर रेसिपी। एंड फिफ्थ इज प्रोडक्शन वर्जन। सो यहाँ पे रिसोर्स एंड मास्टर रेसिपी तो डिफरेंट टॉपिक है। मीन्स इक्विवेलेंट टू वर्क सेंटर एंड राउटिंग, बट हमें थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, थोड़ा उसको प्रोसेस अलग है। एंड देन यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेटा जो है, उसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेटा इज प्रोसेस ऑर्डर। प्रोसेस ऑर्डर क्रिएशन, प्रोसेस ऑर्डर चेंज एंड रिलीज। देन प्रोसेस ऑर्डर confirmation. After that, reservation. Then MRP. So यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेस ऑर्डर का डेटा रहता है।
तो प्रोसेस ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्रोसेस वी कैन यूज इन प्रोसेस इंडस्ट्री। एंड इन डिस्क्रीट में क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर मीन्स अकॉर्डिंग टू वर्टिकल्स हमें डेटा यूज करना है। प्रोडक्शन ऑर्डर इज फॉर डिस्क्रीट, प्रोसेस ऑर्डर इज फॉर प्रोसेस इंडस्ट्री, एंड इन रिपीटेटिव वी कैन नॉट यूज प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोसेस ऑर्डर। वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस ऑर्डर कंसेप्ट ही नहीं है, सीधा हम प्रोडक्शन करेंगे विदाउट ऑर्डर। ओके, सो इस तरह से हमें डेटा चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्री। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग उसका मास्टर डेटा है, ट्रांजैक्शन डेटा है। रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग उसका मास्टर डेटा है, ट्रांजैक्शन डेटा। प्रोसेस इंडस्ट्री उसका मास्टर डेटा है एंड ट्रांजैक्शन डेटा। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? No, यस आशीष? no, you can continue. अदर्स? No, sir. ओके, आप सभी को एसीपी सिस्टम मिला है क्या? नहीं सर। किसी को नहीं मिला सर? अच्छा, नहीं मिला क्या? ठीक है, मैं टीम से चेक करता हूँ क्या प्रोग्रेस है उस पर। आज आपको मिल जाएगा। तो अब ये देखो, दिस इज द एसीपी लगा, इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं। देन फंक्शनल S4 HANA 2023, ये हमारा वर्जन है। डबल क्लिक ऑन इट। देन यहाँ पे क्या है, यूजर आईडी पासवर्ड। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड देन प्रेस एंटर। ये हो गया लॉगिन। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, सो यही सेम पेज होगा फॉर एंड यूजर एज वेल एज कंसल्टेंट। सबके लिए इंटरफेस ऐसा सेम ही रहेगा। ओनली काम क्या है, एंड यूजर का काम क्या है, डेटा इनपुट देना है। फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग टू क्रिएट न्यू मटेरियल्स, MM01 टी कोड है मटेरियल क्रिएशन का। एंटर। देन यहाँ पे वो डेटा फिल करेंगे। ओके, मटेरियल टाइप्स ROH, मटेरियल टाइप्स FERT, मटेरियल टाइप्स HALB। ये देखो, HALB स्टैंड फॉर व्हाट, सेम फिनिश प्रोडक्ट। ROH स्टैंड फॉर व्हाट, रॉ मटेरियल। Ramat. FERT स्टैंड फॉर व्हाट, फिनिश प्रोडक्ट। Finished. ओके, सो अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल्स वो मटेरियल टाइप सिलेक्ट करेंगे। सपोज उसने सिलेक्ट किया रॉ मटेरियल, एंटर। देन वो व्यू सिलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू material types. So for raw materials, required basic data, required purchasing, required this MRP 4, 1, 2, 3, 4. Then page down, required storage 1, storage 2, accounting 1. इस तरह से व्यू सिलेक्शन करेंगे, एंटर। देन यहाँ पे प्लान स्टोरेज लोकेशन देंगे, एंटर करेंगे। देन यहाँ पे डेटा इनपुट करेंगे। अभी उनका मटेरियल कौन सा है, फॉर एग्जांपल उनका मटेरियल है बेरिंग का। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देंगे बेरिंग, उसका यूनिट क्या है, सपोज यूनिट है पीसेस में, PC। एंड देन यहाँ पे मटेरियल ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक काम किसका है, एक काम है एंड यूजर का। सपोज 01, एंड यूजर क्या करेंगे, ऐसा डेटा सिस्टम में एंट्री करके क्रिएट करने वाले। ओके, एंड हमारा क्या काम है एज ए कंसल्टेंट, एनीवन नोज? ये जो सर डेटा जो रन हो रहा है, ये जो दिख रहा है जितना, मतलब ये डेवलप करके देना है जो सिस्टम, ये जो और सैप इसमें जो सिस्टम है, रहेंगे एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट सर हमें डेवलप करके देना है। जो ये लोग यूज कर पा रहे हैं वो सिस्टम डेवलप करके देना है। ओके, करेक्ट। सिस्टम डेवलप करके देना है मीन्स व्हाट, वी रिक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट एंड यूजर प्रोसेस एंड एज वेल एज कंसल्टेंट। सो ये तो एंड यूजर हमें सीखना ही पड़ेगा। यूजर यूजर का काम क्या है, वो क्या करते हैं, वो तो हमें पता होना चाहिए। बट जो बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल न्यू पेज ओपन करता हूँ मैं। सपोज CO01 टी कोड है फॉर व्हाट, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन।
सो प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएशन के लिए यहाँ पे मटेरियल नंबर देते, यहाँ पे प्लांट नंबर देते, ऑर्डर टाइप यूज करते PP0। सपोज अभी मुझे न्यू प्लांट क्रिएट करना है, ये जो प्लांट है 0001, इसके तरह से मुझे न्यू प्लांट बनाना है, न्यू ऑर्डर टाइप क्रिएट करना है। ये जो एंट्री दिख रही है ऑर्डर टाइप, यहाँ पे कितना एंट्रीज है, PP01, PP02, PP04, लाइक दिस। सो हमें न्यू एंट्री क्रिएट करना है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। वो सिस्टम में जाके हमें कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, उस पर उसका टी कोड रहता है। सो OPGH इज टी कोड फॉर ऑर्डर टाइप। तो यहाँ पे आएंगे, सपोज PP01 इज स्टैंडर्ड वन, सिलेक्ट दिस एंड कॉपी। देन यहाँ पे मैं देता हूँ ZZ01, डिस्क्रिप्शन देता हूँ टेस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप। ओके, देन प्रेस एंटर एंड सेव। ये क्या किया मैंने अभी, एक न्यू एंट्री क्रिएट किया। कौन सा एंट्री, ZZ01। इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है सिस्टम में जाके। एक जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे देखिए ZZ01, एक एंट्री हमने यहाँ पे क्रिएट किया। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सो बैकएंड में जाके हम न्यू एंट्री क्रिएट करेंगे, एंड इसका और एक टी कोड है OPL8, उसमें असाइन करना पड़ता है प्लांट को। सपोज मैं प्लांट 0001 लेता हूँ, Z001, एंड देन सेव। सेव। अभी हम जाएंगे CO01 टी कोड में। तो यहाँ पे मटेरियल, यहाँ पे प्लांट, यहाँ पे ऑर्डर टाइप। अभी ऑर्डर टाइप मुझे कौन सा लेना है, मेरा वाला। यहाँ पे देखो लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, ZZ01 टेस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर टाइप। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। हमने क्या किया, ये जो प्रीडिफाइंड लिस्ट है उसको जाके चेंज किया है, न्यू एडिशन किया है लास्ट वाला एंट्री। सो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बट हमें फर्स्ट क्या सीखना है, फर्स्ट एंड यूजर का सीखना है, एंड देन एंड यूजर का होने के बाद एक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखना है। ऐसा क्यों करना है, बिकॉज फर्स्ट हमें बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, एंड वो कंसेप्ट पता हो गया देन उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हम इजीली सीख सकते हैं। सो आवर वर्क इज दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड इश्यू सॉल्विंग। सपोर्ट अभी मैं काम कर रहा हूँ सपोर्ट प्रोजेक्ट पे, सो मुझे सपोर्ट असाइन किया है, जस्ट एग्जांपल। देन सपोर्ट में क्या होता है, इश्यू होता है। सो हमें इश्यू सॉल्व करना पड़ेगा। अभी फर्स्ट एनालाइज करना है इश्यू क्यों है, इश्यू ड्यू टू मास्टर डेटा, issue due to transaction data, issue due to configurations, or it is process issue, or it is user mistake। ओके, सो हमें उसका रूट कॉज फाइंड करना पड़ेगा, वो क्या इश्यू है, क्यों हो रहा है, किसका वजह क्या है, एंड देन उसको सॉल्यूशन देना है। सपोज इश्यू मास्टर डेटा का है, देन हमें हमें मास्टर डेटा चेंज करना पड़ेगा, उसमें जो भी करेक्ट करना है उसको करेक्ट कर सकते हैं। सपोज इश्यू ट्रांजेक्शन डेटा में, उसको हम चेंज कर सकते हैं। सपोज कोई कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग है और कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग हुआ है, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और कोई प्रोसेस का फॉल्ट है, फॉर एग्जांपल जब इम्प्लीमेंट किया है उसी टाइम कुछ मिस हो गया, देन हम उसको प्रोसेस में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं बाद में। एंड देन लास्ट वन इज यूजर मिस्टेक। सब कुछ ठीक है बट यूजर का कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो उनको भी हमें गाइड करना पड़ेगा एज ए कंसल्टेंट। सो उसके लिए हमें पूरा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, बेसिक टू एडवांस। So that purpose, first we are going to learn end user syllabus, and then configuration, and then project। ऐसा हमारा सीक्वेंस रहेगा। Got it? यस सर। So अभी आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा एंड यूजर का काम क्या रहता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सिस्टम में। ओके, सो इस तरह से आज का भी एक इनिशियल सेशन था। तो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक विच इज द मास्टर डेटा। सो फर्स्ट हम डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, डिस्क्रीट का पूरा टॉपिक देखेंगे। उसके बाद जाएंगे रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग में, एंड उसके बाद जाएंगे प्रोसेस इंडस्ट्री में।
इसमें कुछ डाउट, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो फ्रैंकली। ओके, नो क्वेश्चंस। नो सर। नो सर। ओके, सो मैंने सॉफ्टवेयर टीम से अभी चेक किया है, सो आपको विद इन 10 मिनट्स में आपके आईडी पासवर्ड व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। सर वो डाउनलोड करने के लिए फिर वो डाउनलोड कहाँ से करेंगे सर? सॉफ्टवेयर। डाउनलोड उसका सेटअप मैं सेंड करता हूँ। ओके सर, क्योंकि वो डायरेक्टली ओपन नेटवर्क से तो नहीं हो रहा है वो, हम लोग का मैंने कोशिश किया था लेकिन नहीं हुआ है वो। नहीं नहीं, आपके पास लैपटॉप कौन सा है, विंडोज, उसमें विंडोज कौन सा है? विंडोज 10 प्रो। विंडोज 10 है ना? सबके पास विंडोज हाँ। यही रहेगी, 10 11, राइट? 7 किसके पास नहीं है ना? नहीं। क्योंकि 7 का अलग सा सेटअप रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको शेयर करता हूँ। हमारा जो ग्रुप है ना, उस ग्रुप में मैं सेंड करूंगा ये ओके ओके। सॉफ्टवेयर का। हेलो। सो अभी आप क्या करो, आपको मैं डाउनलोड तो सेंड कर दूंगा, फाइल तो सेंड करूंगा, उसको डाउनलोड करो आपके लैपटॉप में, एंड विद इन 10 मिनट्स आई विल शेयर दी सॉफ्टवेयर डिटेल्स ऑल्सो, मीन्स यूजर आईडी, पासवर्ड एंड क्रेडेंशियल्स। हेलो। हाँ। हॅलो यस। सर, आपलं रेकॉर्डेड व्हिडिओज आणि सर नोट्स म्हणजे सेशन झाल्यावर सेंड करणार काय क्लासला एकदम, म्हणजे नो, रिवाइज करण्यासाठी? सेशन सेशन होने के बाद। अभी अभी तो हमने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया, सो दैट्स व्हाई अभी मैंने कुछ डेटा आपको शेयर नहीं किया। जैसे सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा आपको सब मिल जाएगा डेटा, रिकॉर्डेड वीडियो, एंड आज का वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ ड्राइव पे। आज मैंने रिकॉर्डिंग किया है। ओके ओके एंड नोट्स आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, जैसे टॉपिक होगी उसके उस तरह से। अभी मैंने हमारे ग्रुप पे सेंड किया है एसीपी का वर्जन। तो आई थिंक